श्री श्यामदास बाबा जी, मुर्शिदाबाद वृंदावन। सिद्ध श्री श्यामदास बाबा जी गंगा के मार्ग से यात्रा को निकले हैं। लकड़ी के लट्ठों की रस्सी से जोड़कर बनाई हुई नौका है, जिसे शायद उन्होंने अपनी हाथों से तैयार किया है। नौका पर वे हैं और उनके गोपाल जी, जो उन्हें गंगा के गर्भ से प्राप्त हुए थे। गोपाल जी की सेवा के लिए कुछ पात्र है, बाबा का एक फटा कंबल और एक बेंत की डोलची है। नौका कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कोई नहीं जानता। नौका जाकर लगी मुर्शिदाबाद के एक घाट से। घाट पर कासिम बाजार की रानी स्वर्णमयी के दीवान श्री राजीव लोचन राय की कोठी थी। बाबा नाव पर से उतरे, कंबल लपेटे, हाथ में डोलची लिए, भिक्षा के उद्देश्य से सीधे प्रवेश किया राजीव बाबू की कोठी में। राजीव बाबू को उनका तेज पुंज कलेवर देखकर श्रद्धा आई। उन्होंने कुछ चावल और सब्जी भिक्षा में दिए। बाबा ने रसोई बनाकर गोपाल जी का भोग लगाया, प्रसाद स्वयं ग्रहण किया। दूसरे दिन बाबा के पास अतिथि रूप में 4 वैष्णव आ गए। यथा योग्य अभ्यर्थना पूर्वक उन्हें बैठाकर वे भिक्षा को निकले। उस दिन भी पहले राजीव लोचन बाबू के घर गए। उनसे बोले, राजीव, तेरा भाग्य अच्छा है, 4 मूर्ति वैष्णव आए हैं। राजीव बाबू सुनते ही 10 रुपये देने लगे। बाबा बोले, इतना क्या होगा। उन्होंने केवल 2 रुपये ले लिए। बाबा को घाट पर रहते कुछ दिन हो गए। उनका निष्किंचन भाव देख लोगों ने उनके लिए आश्रम और गोपाल जी के लिए एक मंदिर का निर्माण करवा दिया। बाबा के आश्रम से कोई अतिथि वैष्णव कभी भूखा नहीं लौटता, परंतु वे कुछ भी संचय करके न रखते। जिस दिन जो भी मिलता, सबकी रसोई बना लेते। यदि आवश्यकता से अधिक होता तो भी सोचते, आज गोपाल जी ने इतनी रसोई की व्यवस्था की है तो इतने ही वैष्णव भी आते होंगे। सचमुच रसोई की मात्रा के अनुरूप वैष्णव आ जाते, फिर भी वे अपनी इच्छा से कभी आवश्यकता से अधिक भिक्षा न करते। बाबा की प्रेम परिपाटी से लुब्ध हो निताई गौर, राम सीता आदि और भी कई विग्रह उनके मंदिर में आकर उनकी सेवा ग्रहण करने लगे। क्यों बाबा ने आह्वान किया था, इन्हें नहीं आह्वान नहीं किया था। बाबा की कुटिया पर आकर भीतर प्रवेश करने की अनुमति मांगी थी इन्होंने, नहीं अनुमति भी नहीं मांगी थी, तो ऐसे ही घुस पड़े। शिष्टाचार बिल्कुल नहीं जानते ये, जानते तो हैं पर मानते नहीं। चिरकाल से यही रीति है इनकी, साधारण शिष्टाचार से बिल्कुल उल्टी। कभी कोई बुलाए तो भी न जाना, कभी कोई न बुलाए तो भी घुस पड़ना। ऋषि मुनि ज्ञानी योगियों के कितना बुलाने पर भी न जाना, और सिद्ध बाबा जैसे भक्तों के घर बिना बुलाए घुस पड़ना, बिना किसी प्रकार का संकोच किए, बिना लोकाचार
या शिष्टाचार का विचार किए। हाँ, बिना कुछ सोचे विचारे, सीधे सरल स्वभाव से, जैसे मधुकर मधु के लोभ से निसंकोच जा बैठे कमल के ऊपर, या भिक्षुक अन्न के लोभ से बिन बुलाए पहुँच जाए वहाँ जहाँ सदा व्रत बढ़ता हो। बाबा के यहाँ भी तो सदा व्रत ही लगा हुआ था, अन्न जल का नहीं, रसमयी प्रेम सेवा का सदा व्रत। जो भी वहाँ पहुँच जाता वह उस रस का पान कर तृप्त हो जाता। फिर यह लोग ठहरे उस रस के परम लोभी, उसके चिर भिखारी। इनका मन उसका आस्वादन करने के लिए क्यों न मचल पड़ता। इनके ऐश्वर्य प्रधान वैकुंठ लोक में इस रस के पाए जाने की बात तो दूर, इसका देखना सुनना भी क्या होता है कभी। तभी न ये घुस पड़े बाबा की कुटिया में और जमकर बैठ गए वहाँ। मान न मान, मैं तेरा मेहमान वाली कहावत को सार्थक करने के लिए। पर निताई गौर, राम सीता और अन्य, यह सभी अतिथि थे कि अपनी सेवा पूजा की सामग्री अपने आप जुटा लिया करते थे। बाबा को उसके लिए चिंता नहीं करनी पड़ती थी। एक बार सारे दिन बहुत जोर की वृष्टि होती रही। बाबा भिक्षाटन को न जा सके। अतिथि वैष्णव भी कई आए हुए थे। श्री विग्रह और अतिथि सब भूखे रहेंगे, यह जानकर बाबा दुखित हुए। श्री विग्रहों की तरफ देखकर हंसते हुए बोले, आज क्या इच्छा है, पेड़ से पट्टी बांधोगे। इतना कह वे बहुत से तुलसी पत्र चयन कर लाए, ठाकुरों को समर्पण कर अतिथियों के सामने रखे। बोले, आज तो भाग्य में यही दिखता है। यदि पीछे गोपाल ने कुछ ला दिया तो देखा जाएगा आश्चर्य। उसी समय बहरमपुर के जमींदार विष्णु चरण सेन महाशय के पिता को बाबा जी और उनके अतिथियों की चिंता होने लगी। उन्होंने प्रचुर परिणाम में खाद्य सामग्री 4-5 आदमियों द्वारा बाबा के पास भेज दी। बाबा ने तत्काल रसोई बनाकर ठाकुरों को भोग लगाया और अतिथियों का सत्कार किया। बाबा के साथ इस प्रकार की घटनाएं प्राय होती रहती। कुछ दिन पश्चात मुर्शिदाबाद के एक भक्त वृंदावन गए दर्शन करने। इधर सिद्ध श्यामदास बाबा ने गंगा तट पर शरीर छोड़ दिया। आश्रम में उनकी समाधि बना दी गई। समाधि की यथा योग्य सेवा पूजा होने लगी। श्री वृंदावनगामी भक्त को पता नहीं था कि श्री श्यामदास बाबा प्रकट हो चुके हैं। एक दिन हठात वृंदावन के किसी मार्ग पर श्री श्यामदास बाबा से उनकी भेंट हुई। दंडवत प्रणाम कर उन्होंने पूछा, आप कब आए। उन्होंने जो तिथि बताई वह वही थी जिसको उन्होंने शरीर छोड़ा था। बाबा ने भी भक्त का कुशल क्षेम जानने के पश्चात पूछा, तुम कब घर लौटोगे। मैं शीघ्र ही लौटूंगा, भक्त ने उत्तर दिया। तो देखो, मंदिर में कांसर यानी कांसे का घंटा नहीं है, एक कांसर खरीद दूँ, लेते जाना। तत्काल बाबा ने कांसे का घंटा खरीद कर दे दिया। भक्त जब घर लौटकर गए, उन्होंने मंदिर जाकर सेवायत को कांसर देते हुए यानी कांसे का घंटा देते हुए बाबा का सारा वृत्तांत कहा। सेवायत और अन्य सभी लोग विस्मय सागर में डूब गए। उन्होंने भक्त यात्री से कहा, बाबा का शरीर तो कभी छूट गया, यह देखो उनकी समाधि है। यात्री भी भौचक्का रह गया, भक्त का मरना कब होता है।
उसका शरीर चिन्मय होता है। जय जय श्री राधे। श्री श्यामदास बाबा जी महाराज की जय।